भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। 26 जनवरी 1950 में। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395। ये प्रारंभिक काल में 395 था, बाद में इसमें कुछ संशोधित हुआ, चेंज हुआ। ठीक है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा गया है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारत का जो संविधान जो है ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही लिखे हैं। संविधान निर्माता इसे ही कहा गया है। इसे उसका अध्यक्ष भी यही था, और जनक मतलब वही होता है। जनक का मतलब जो निर्माता है उसी को जनक कहा जाता है। समझ गए ना? अगला है, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? मौलिक अधिकार कितना है? नहीं, मौलिक अधिकार 6 गो है और मूल कर्तव्य जो है ना 11 गो है। समझ गए ना? आज जानेंगे मूल कर्तव्य 11 गो जो है कौन कौन सा। समझ गए ना? आज जानते हैं। तो भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह, चलो 1 नंबर देखो, कि संविधान का पालन करे और उनके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करे। राष्ट्रीय ध्वज समझते हैं ना? झंडा। राष्ट्रगान जनगण मन जो गाते हैं उसका आदर करना चाहिए। भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। समझ गए? अगला है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोग रखे और उनका पालन करे, है ना? भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अनुच्च रखे। देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे, है ना? हमें अपने राष्ट्र के लिए हमेशा सजग रहनी चाहिए। अगला है, भारत के सभी लोगों में समानता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। कह रहा है हमें अपने समाज में ऊंच नीच का भावना नहीं रखना चाहिए। समझ गए ना? गरीब अमीर का भावना नहीं रखना चाहिए। किसी भी धर्म जाति का भावना नहीं रखना चाहिए। सभी को समान अधिकार और समान रूप से मानना चाहिए। समझ गए ना? अगला है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उनका परीक्षण करें। हमारा जो परंपरा है ना उसको समझिए और उनका अनुकरण कीजिए। उसके अनुसार ही चलना है। समझ गए ना? नेक्स्ट है, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, संवर्धन करे और प्राणी मात्र के प्रति दया भावना रखे। कहता है प्राकृतिक पर्यावरण में जैसे कि पेड़ पौधा आता है, नदी, झील, तालाब आता है ना, उनको देख रेख करना चाहिए। उनके जो जीव हैं जैसे जलीय जीव है या वन्य जीव है उनका भी देख रेख करना चाहिए। ठीक है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रखे। सार्वजनिक संपत्ति का मतलब क्या हुआ? जहाँ पे सबका अधिकार है, जहाँ पे सबका अधिकार है वही हुआ सार्वजनिक संपत्ति। और सबका कर्तव्य होना चाहिए कि उनका देखरेख और उनको बचा करके रखे। अगला है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। यदि माता पिता यह संरक्षक है तो 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थित बालक बालिका का प्रतिपाल्य के शिक्षा के अवसर प्रदान करें। अगर 6 वर्ष से अगर बच्चे 6 वर्ष की आयु से अगर अधिक हो जाते हैं तो उनको पढ़ाइए, है ना? और 14 से 15 वर्ष तक में मैट्रिक कहता है फेलन हो जाना चाहिए, है ना? चलो, ये रहा 11 गो मूल कर्तव्य संविधान का, जो सभी व्यक्ति को पालन करना चाहिए और अनुकरण करना चाहिए।